नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। इस समय हम खड़े हैं लक्ष्मी कुंड में और आपको बता दें कि यहाँ पे दो ऐसे परिवार हैं जिनको कुछ दबंग भूमाफिया टाइप लोगों को द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि उनकी यहाँ पे कोई भी ज़मीन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि वो पिछले 50 सालों से यहीं पर रह रहे हैं। और आपको बता दें हम कि उनके आगे जो ज़मीन है वह उसका नगर निगम में लगातार टैक्स भी भर रहे हैं, फिर भी कुछ राजनीतिक लोगों के दबाव में आकर, भूमाफियाओं के दबाव में आकर यह कार्रवाई की जा रही है। अगर उसका विरोध विपक्षी कर रहा है तो उसको थाने में ले जाकर बैठा दिया जा रहा है। और आज हम इसी क्रम में हम बात करेंगे यहाँ के जो बासिंदे हैं जिनके लिए रास्ते का कोई इंतजाम नहीं है। अगर वो रास्ता अगर वो यहाँ पे अपना कब्जा कर लेता है तो इनके लिए रास्ता भी नहीं बचेगा। लेकिन आपको बता दें कि जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार किसी भी बंदे के पास अगर उसके सामने कोई रास्ता नहीं होता है तो गवर्नमेंट भी उसको 4 फीट का रास्ता प्रोवाइड कराती है। लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा हो रहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते इन लोगों के रास्ते को भी बंद किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो दो पीड़ित हैं उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के सबसे बुजुर्ग पीड़ित हैं जो कि पिछले 50 वर्षों से यहीं पे रह रहे हैं। तो चाचा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेंद्र शुक्ला है। तो शुक्ला जी, ये बताइए जो आपके सामने की जमीन है वो किस तरह की जमीन है? हमारी ये ज़मीन ये है कि हमारा ये घर है, ये हमारे सामने चौतरा है, यहीं से मेरा आना जाना है और इसको बंद कर दिया जा रहा है। और बंद कर दिए हैं तो कौन बंद कर रहा है? ये हमारे जो है विपक्ष जो पार्टी है, हमारे भाई हैं। हाँ। लेकिन हमको हमारी बात, क्या नाम है उनका? उनका नाम मदन मोहन शुक्ला है। तो ये बंद क्यों कर रहे हैं? ये बंद कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा कि अब इनको कोई जगह नहीं है, 200 फीट पे उनको। ये जमीन किस तरह की है? इस जमीन जो है विवादित वो बना दिए हैं, हालांकि ये जाने आने का रास्ता ही था, इसमें कुछ था नहीं। कितने वर्षों से आप लोग आ जा रहे हैं इस रास्ते से? मैं 50 साल से, तो मेरी उम्र हो गई 73 साल की, तो मैं इसी में आता जाता हूँ। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, आता जाता हूँ तो यहीं रहता हूँ। और मेरा कोई सुनवाई नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरा कोई जानता नहीं यहाँ हम किसी को। और हम यहाँ आते हैं तो हमको जो है ये देखिए हमारा संडास पेशाब सब बंद कर दिए हैं और ये देखिए सब बन गया है। और ये ज़बरदस्ती हमको थाने पे बुला के बताया जाता है कि यहीं पर इसका जो है इसको जो है बिगाड़ दो, इसको मार दो। और आप जो है हमारी मदद हमारा कोई नहीं कर रहा है। कम से कम इतना हो कि मेरी इतनी मदद हो कि मेरे को मिलने का रास्ता तो मिले। क्यों ये कहाँ इनको जगह दिया तो गया? ये जमीन किस तरह की है? मैंने आपसे ये पूछा। ये जगह जो है हमारे यहाँ हमारी जगह है जी। और इनका कहना है इन्होंने कुछ लिखवा के लाया था एक सुलहनामा। हाँ। उसमें कोई काली शंकर थे, हमको गन पॉइंट पर मार के जो है वो बता के जो है हमको बोले कि इस पर दस्तखत कर दो। मैं छोटा था, मुझे नहीं पता था। हाँ। तो मैं क्या करता मुझे नहीं मालूम है। और ये सब लोग हमको ये बात बताते हैं कि इसने दस्तखत किया है इसलिए इसका घर ले लो। तो आपने देखा कि जैसा यहाँ के लोग बता रहे हैं, जैसा कि ये पीड़ित बता रहे हैं कि ये बहुत छोटे थे, इनको गन पॉइंट पे रख के इनके साथ इनके उस पे जबरदस्ती साइन, और इनके लिए कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से जो इनका विरोधी है वो पहुंच वाला है, रसूखदार है, उसकी पहुंच मंत्रियों तक है। तो क्या मेरी बात सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेगी ताकि इस पे कोई न कोई ठोस कदम उठा सके? और एक पीड़ित और है जिनसे हम बात करेंगे, उनका भी रास्ता वो बाधित कर रहे हैं जबकि ये जमीन उनकी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक वसीयत के मुताबिक जो बंदा यहाँ पे ये जमीन कब्जा कर रहा है उसने अपने नाम की जमीन बहुत पहले बेच दी है और उनको उसमें यह लिखा गया है कि वो उनके इनके रहमो करम पे पलेंगे। लेकिन आज वही बंदा रसूखदारों से सेटिंग करके और इनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आइए बात करते हैं दूसरे पीढ़ी से। क्या नाम है आपका? मैं उमाशंकर शुक्ल पुत्र विशेश्वर शुक्ल का लड़का हूँ। तो इस
आपके साथ क्या हो रहा है? मेरे साथ ये हो रहा है, अन्याय हो रहा है। मेरे पापा को भी प्रताड़ित किया गया और मैं मुंबई में रहता था। मुंबई से आने के बाद इस जमीन, इस मकान के चक्कर में मैं फंस गया। मैं कुछ नहीं बन पाया। और एक मदन मोहन हमारे अंकल हैं, वो जो है आए दिन इस चौथे को लेकर के। तो क्या ये जमीन उनके नाम पे है? नहीं, उनके नाम पे नहीं है। उन्होंने अपने हिस्से की जायदाद बेच दी। उनके पास अपने आवास के लिए कोई स्थान नहीं है। वे बड़े भाई का जगह तोड़वा दिए। बड़े भाई जो असीमानंद में फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर थे, उनके जगह पे वो रह करके उनकी रजामंदी से गुजर बसर करते थे। और वो तो आज अगर वो गुजर बसर करते थे तो वो आप लोगों के सामने कैसे हावी हो गए? हमारे सामने इसलिए हावी हो गए कि वो फर्जी फरेबी काम करते, 420 का काम करते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ में सक्षम होकर के, और मुझे पुलिस में बुला करके करते कि ये मेरा जमीन है, जबकि ये आबादी का जमीन है। ये तो आप लोगों ने कभी पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत की? मैं पुलिस के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, SDM के यहाँ, DM के यहाँ, सबके यहाँ एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई नहीं सुनवाई हो रहा है। क्योंकि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं वो जो है मेरा पैरवी कर रहे हैं, उसमें फेवर में, उनके पक्ष में पैरवी कर रहे हैं। उनके पक्ष में पैरवी कर रहे हैं। मेरा कोई सुनवाई नहीं है। एसओ साहब से मेरी कितनी बार बात हो गई, CO साहब से बात हो गई, कमिश्नर साहब से बात हो गई, डायरेक्ट हमने उनके साथ एप्लीकेशन दिया जाके ऑफिस में, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि उस नेता के उसमें ये जो है बाधित हो गए। नेता कहता है कि ये जगह कब्जा करवाएंगे हम, तुम कुछ नहीं कर सकते। उस नेताओं के साथ भी मेरा बात हुआ, लेकिन एक ऐसे नेता है। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं मंशा यह है कि इस जमीन को डिस्प्यूट करिए और इसको कौड़ियों के भाव खरीदिए, हाँ, उसके बाद अपना बिजनेस करिए। मेन मकसद यही समझ में आ रहा है अभी तक का जो यहाँ पे रुझान है। क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना ये है, जो पीड़ित है, कि उनके सामने का रास्ता बंद किया जा रहा है, जबकि वो पिछले 50 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। अगर मान लिया मैंने कि अगर ये जमीन आबादी की भी है, तो प्रशासन और शासन का कहना ये है कि जो आबादी है, जिसका रहन है उसका सहन है, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। हम और भी कुछ बात करते हैं। हाँ जी, बताइए। हाँ, और मुझे इस घर में रहने से डर लग रहा है, क्योंकि मेरे माता पिता की संपत्ति है। मैं अपने माता पिता का इकलौता संतान। आपको डर क्यों लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है कि 3-4 गुंडे मदन मोहन लेके आया था, वो मुझे धक्का मारा, मैं यहाँ गिरा, मेरे माथे पे चोट लगा हुआ है, देख रहे हैं, चोट लगा हुआ है, ये देखिए चोट लगा हुआ है, मेरे कुल्हे पे चोट लग गया। वो दाढ़ी वाला था, 3-4 गुंडे थे, बोले मार के तुम्हारा कब्र बना करके ये मकान मैं ले लूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं हताश होकर के। उनको आप पहचानते हैं? हाँ, पहचानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन नाम, अगर प्रशासन अगर उनको पकड़ती है तो क्या आप पहचानते हैं? मैं नाम नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन पहचानता हूँ जिसने मुझे धक्का दिया जब मैं गिरा। आज भी मैं चलने में असमर्थ हो रहा हूँ, उतर रहा हूँ तो मेरा ये दर्द कर रहा है। मेरे मकान के ऊपर आकर के गुंडे बदमाश मेरी संपत्ति को छीन रहे हैं, ये प्रशासन नहीं देख रहा है। जी, आपके साथ भी ऐसा हुआ है? बनवाने का ठेका जिसने लिया है वो गुंडा लेके आया। वो ठेकेदार नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो लेके आया, 4 आदमी को लाता है और वही सब करता है। और वहाँ ये आदमी आता नहीं है, वो यहाँ आके बैठा रहता है उधर। और मुझे जो है जब होता है तो वो हमको मारने की गाली देता है, वो मारने का को करता है। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ, और उसका कारण है कि मैं ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित था। आज मैं बोलने के लायक हुआ हूँ थोड़ा, इसलिए मैं आपसे बात कर पाता हूँ। इसलिए हमको लोग बात करने से भगा देते हैं, बोले इसे क्या बात करें। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो पीड़ित हैं वो अलग अलग तरीके से पीड़ित हैं, और इनको भी और प्रताड़ना दी जा रही है। जो ठेकेदार है वो भी एक तरह का गुंडा ही है कहा जाएगा, क्योंकि वो अपने साथ 3-4 गुंडों को लेके आता है। यहाँ पे एक नहीं 2 लोगों का कहना है कि वो इन लोगों को परेशान करता है। क्या प्रशासन सो रही है? एक तरफ तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सुशासन का दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के अपने लोग इस तरह का कृत्य करवाते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पे कोई संज्ञान लेंगे? क्या इस पे कोई कार्रवाई होगी, या फिर इन लोगों की लाश भी कल पीछे लक्ष्मी कुंड में तैरती हुई नजर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से यह ठेकेदार इनको धमका रहा है, इनको चमका रहा है, इनको मारने की धमकी दे रहा है, जिस तरह से इनके साथ व्यवहार कर रहा है और जिस तरह से प्रशासन इनके साथ पेश आ रहा है,
क्या इनके साथ न्याय होगा? अब देखना तो यह है, क्या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या इस पे कोई कार्रवाई, कोई ठोस कदम उठाते हैं, या फिर बस ऐसे ही हवाई पत्रकारों के सामने या मीडिया के सामने सुशासन के दावे करते नजर आते हैं। और भी खबरों के लिए देखते रहिए पूर्वांचल खबर। नमस्कार।